मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान हाजिर है। जब मुस्तफा जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बेशक बेशक मेरी जान कुर्बान है। बेशक आपकी अजमत पर मेरी जान कुर्बान है। बेशक रहमत मुस्तफा के लिए हम अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं। तैयार हुए हैं सिर्फ अजमत मुस्तफा के लिए। वक्त आने पर हम अपनी जान माल इज्जत आबरू सब ये लाइव चल रहा है हजरत हो जाएगा ना। अफजाल रज़वी साहब को मदऊ करता हूँ। हजरत तशरीफ ला रहे हैं और अपने खिताब नायाब से हम सभी के को मुजल्ला करेंगे। हजरत का इस्तेमाल हजरत के आने से कल आइए जिक्र की नीयत से एक मरतबा खूब जोर से अगर आप इस बयान को इस नसीहत को समाप्त फरमाए। चलो अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, शान मुस्तफा। क्या चाहिए सर चाहिए, बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का असर चाहिए, क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का असर चाहिए, से बुलंद बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का असर चाहिए। मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर आप हजरत खामोश है। हजरत का खुशी के बयान समझ आप हजरत पीछे तो पीछे, आप हजरत पीछे बैठो। आगे वाले या तो बैठ जाओ ना पीछे हट जाओ। अमल समझ, अब्दुल समझ, अब्दुल समझ गाँव समझ, या तो पीछे हट जाओ या बढ़ा। अरे आप लोग बगाव समाप्त फरमाए, खिताब समाप्त फरमाए। भाई इनको खामोश खामोश खिताब समाप्त करें, खिताब समाप्त करें। आप लोग खामोश है, खामोश है। आदम के बारे में मेरे पेड़ आजाद से गुजारिश है कि सबको खामोश कराओ। स्टेज पे जितने भी लोग हैं आप तहरीर शुरू करें। बगैर समाप्त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो फिर नीचे रखो सामने। आप सारे के सारे गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। महफिल में आप लोग सुनने के लिए आए हैं, ना कि ज़्यादा बोलने के लिए। खामोशी के साथ आप स्टेज से जो पैगाम आपको दिया जाए आप उसको सुनेंगे तभी तो समझेंगे, और जब आप ही बोलते रहेंगे तो आप क्या समझेंगे और कहने वाला क्या आपके सामने अर्ज करेगा। ये थोड़ा अब तुम बेटा बैठ जाओ। दूसरा लाइव चल रहा हो गया। मोहन भाई जरा थोड़े आप पीछे आ जाए या बैठ जाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस्लामिया ग्राउंड में आने वाले तमाम वफादाराने मुस्तफ़ा, आप सबको मैं सरकार के लाइव चल रहा है यहाँ हाजिर होने की मुबारकबाद देता हूँ।
आप सबको मालूम है कि माहौल क्या है, बात कर लो। आप सबको पता है कि क्या किया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे आका की बारगाह में भाई बैठ जाइए। किसी गुस्ताख ने ऐसी गुस्ताखी की है कि जो नाकाबिले माफी और नाकाबिले तलाफी है। हमारे इमाम ने बरेली शरीफ से तकरीबन 125 साल पहले एक आवाज बुलंद की थी मुस्तफा की तरफ तो मुंह करके और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ जहां नहीं। मेरे दोस्तों, नबी करीम की नालैन पाक की इज्जत इतनी है कि उसके मुकाबले में पूरी दुनिया की कोई इज्जत नहीं है। बेशक सिर्फ मेरे नबी के कदमों को जिस चप्पल शरीफ ने छुआ है उसकी इतनी इज्जत है कि जमीन और आसमां उसकी इज्जत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को इतनी इज्जत दी हो तो क्या कोई जलील कमबख्त गुस्ताख गुस्ताखी करके मेरे मुस्तफा का मर्तबा घटा सकता है? आला हजरत ने तो बहुत पहले कहा था, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए तुझे तेरा अल्लाह ताला तेरा। हमारे नबी वो है कि जिसको अल्लाह ने सारी कायनात से बढ़कर इज्जत अता फरमाई है। वो शेर नबी के मुकाबले में पूरी दुनिया को एक तरफ, अरे नबी की इज्जत तो दूर की चीज, अल्लाह ने मेरे नबी के सहाबा को इतनी इज्जत दी है कि पूरी दुनिया के मोमिनीन की नमाजें, इबादतें, रोजे, हज, ज़कात सब एक तरफ, मेरे नबी के सहाबी का सिर्फ मुस्तफा को देख लेना एक तरफ है। दीदारे मुस्तफा, दीदारे मुस्तफा, दीदारे मुस्तफा। तो जब पूरी दुनिया नबियों और रसूलों को छोड़कर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले नेकों की नेकियां मेरे नबी के सहाबी का सिर्फ एक नजर मुस्तफा को देख लेना कि बराबरी नहीं कर सकता, तो नबी की इज्जत का मुकाबला कौन कर सकता है? जिस गुस्ताख ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, मैं आखिरी जुमलों में एक बात कह के आपसे रुखसत हो रहा हूं कि हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि उस गुस्ताख को चौराहे पर लटका दिया जाए। बेशक जो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह धर्म गुरु हैं, हम मरकजी दारुल इफ्ता के अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हैं, पूरी दुनिया के आए हुए फतवे हम देते हैं, लेकिन हम किसी मजहब के गुरु को कोई गलत बात नहीं कह सकते। तो ये कैसा गुरु है कि जो शैतानों का काम मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके करता है? मैं बरादराने वतन से कहूंगा, जो हमारे मुल्क के बरादराने वतन हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो ऐसा इंसान जो गुरुओं का लिबादा होकर हमारे नबी की गुस्ताखी करे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस गुरु के ऊपर थूक दो और चप्पल मार के निकाल दो। असूल की सजा, असूल की सजा। बोलो क्या चाहिए? इसलिए मैं हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, यहाँ के शासन और प्रशासन इसको नोट कर लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अमन वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन और चैन वाले हैं। हम अमन चाहते हैं, ये हुकूमत हमारा मुल्क हमारा है, हमारे बाप दादा का है, किसी और का नहीं कि सोचे कि हमारा है, हम सबका है। और हम सब मिलकर इस मुल्क में चैन, सुकून, अमन चाहते हैं। और अमन और सुकून ऐसे ही होगा कि गुस्ताखों को चाहे कोई हो चौराहे पे लटका दो ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए और कोई किसी के मजहब वालों के लिए बुरा न कह सके। मैंने जो ये बात आपके सामने रखी है, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सबको मेरी बातों से इत्तेफाक है? बिल्कुल। यहाँ की शासन और प्रशासन इसको लिखे कि मैं मोहम्मद अफजल रज़वी खादिम मरकजी दारुल इफ्ता ये पैगाम दे रहा हूं कि ये सारे गुलामान मुस्तफा जो यहाँ आए हैं ये चैन वाले हैं,
वरना अगर कोई मुंह में जबान रखता है तो हम भी रखते हैं, अगर किसी के मुंह में दांत है तो हमारे भी मुंह में दांत है। अगर हम कलमा पढ़कर अमनो चैन वाले हैं कि मेरे नबी ने ये इरशाद फरमा दिया, हुक्म दे दिया, मुसलमान मन सलिम मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मेरे नबी ने फरमाया कि अपनी जबान से और अपने हाथ से दूसरों को नुकसान न पहुंचाया करो। ये पैगाम तो हमारे आका का है, हमारे नबी का है। ऐसा हमने वाला नबी, ऐसा पैगाम देने वाला नबी कि नबी के आने से पहले लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, शौहर मर जाता था तो चिता पे चला दिया जाता था, मगर मेरे नबी ने यह पैगाम दिया कि नहीं, लड़की रहमत है, रहमत वो रहमतुल लिल आलमीन, जिसकी रहमतें सबको आम हैं। मेरे भाइयों, मेरा ये पैगाम है यहाँ की हुकूमत को, सेंट्रल हुकूमत को, कि वो इन लोगों को अभी न समझे कि ये देख लीजिए गुलामान मुस्तफा, और अभी अगर यहाँ से जो मेमोरेंडम दिया जाए उस पर अमल न किया गया तो अगली तारीखों का आप इंतजार कीजिएगा। और सिर्फ ये नहीं होगा, पूरा हिंदुस्तान रोडों पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। की बात थी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चुपो, खामोश हो जाओ एक मिनट। समाप्त करिए। अच्छा खिताब मेरे भाई, अच्छा मैसेज और समाप्त करना। मेरे अजीजों, जो पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है इसको आप गौर से सुने, गौर से समझें। यहाँ की शासन प्रशासन को हमारा ये पैगाम है कि वो गुस्ताख के लिए कुछ ना कुछ करें और उसको एक ऐसी सजा दें ताकि दूसरे गुस्ताखों की को इबरत का निशान और उनको खौफ हो कि हम किसी के लिए क्या कह रहे हैं। शासन प्रशासन ने बहुत कुछ किया है, वादा किया है हमारे सलमान मियां साहब वगैरह से कि हम उसके खिलाफ FIR यहाँ दर्ज करेंगे और इन पर हमें भरोसा है कि ये लोग अपने कहे हुए बात को पूरा करेंगे। इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर आला हजरत का वो शेर में आप लोग तशरीफ ला रहे हैं, ये ठाठे मारता हुआ महीना माशाअल्लाह है, तशरीफ ला रहे हैं इस मौके पे। फिर आला हजरत का वो शेर सुनिए। आला हजरत कहते हैं, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक क्या करेंगे भाई साहब, आप लोग साइड में चले जाओ, साइड में आप चले। अच्छा, आप लोग एक तरफ चले जाओ। लीजिए, आपके सामने कप्तान बरेली अपने अल्फाज में कुछ कहना चाहते हैं, जरा गौर से सुनिए। उससे पहले आप समाप्त फरमाए। ये ठाठे मारता हुआ मजमा, ये ठाठे मारता हुआ मजमा नबी की शान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं और इस मंच पर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रदौली साहब मौजूद है और दामाद हुजूर कायद मिल्लत हुजूर सलमान मियां साहब और दामाद हुजूर कायद मिल्लत हुजूर फरमान मियां साहब मौजूद है। और थोड़ी देर में हम सबके ताज, हम सबके राय रहबर आने वाले हैं। आप सभी हजरात यहाँ पे एहतजाज के लिए यहाँ पे आए हैं और आप सभी जानते हैं कि कोरोना के पश मंजर में आप यहाँ पे आए हैं। साथ ही साथ आगामी पंचायती इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें आप सभी जानते हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप लोग जरा सुन तो लें, आप ज्यादा बोल रहे हैं भाई। मैंने माना कि आपको गम है, आपको गुस्सा है, मगर गम गुस्सा कभी सुकून के साथ भी होता है। आप खामोशी के साथ जरा समाप्त करें। शहजादे हुजूर ताजो शरीयत तशरीफ ला रहे हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर की गाड़ी आ गई है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं शहजादे ताजो शरीयत। मगर आप खामोश हैं मेरे भाई,
आप देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब हो जाएगा बेटा, अभी हो जाएगा, मगर तुम खामोश तो रहो। हाँ, शांति के साथ में रहे। हजरत की कहानी आ रही है। आप लोग शांति बनाकर हमारे कायद, हमारे रामर है, हमारे लीडर तशरीफ ला रहे हैं आन बान शान के साथ। आप लोग जगह दे दीजिए, हजरत की आमद है, हजरत की आमद है। आप लोग जगह के साथ हजरत को तशरीफ ला लें और करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहरियारे इरम, ताजदारे आलम, नौबहारे सिफात, सदर सना के दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अक़ूल एहतराम से सलाम की नज़रें पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वल जूदी वल करम व अला आलिहि व सल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, सबसे आला व हमारा नबी। सारे लोग बोले, सबसे आला व हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा हमारा नबी, हम सच्चे से अच्छा हमारा नबी, हम सच्चे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी, हम सोचे से ऊंचा हमारा नबी, हम सोचे से ऊंचा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। रमजानों को रजा मुझे दीजिए बेकसों का रमजानों को रजा मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जगह बना लो। करीब आ चुके हैं, हम लोग अभी आए कहता है अल्लाह बखेगा माहौल बनाए, ऐसे जगह बनाए, जगह बनाए। ये हजरत आ चुके हैं, करीब है, आने दीजिए हजरत की गाड़ी आने का सुविधा पे हो। जगह बना लो।